माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। बुधवार देर रात लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट डाले गए। इस विधेयक पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया तो सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम कहा। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। बुधवार देर रात लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट डाले गए। इस विधेयक पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया तो सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बताया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को मुस्लिमों को परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट पहले ही कम कर दिया गया है और सरकार अपने अलॉटेड बजट को भी ठीक से खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि इस बिल को प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसका मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। उन्होंने कहा कि 2013 से अब तक वक्फ संपत्तियों में 21 लाख हेक्टेयर जमीन जुड़ गई है और इस कानून का मकसद जमीन माफियाओं के कब्जे को रोकना है। राज्यसभा में निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार कानून कैसे बना सकती है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास 10 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सभापति जगदीप धनखड़ ने सिब्बल की आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि देश का कानून किसी की भी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। विधेयक पारित होने के बाद यह मुद्दा सियासी गलियारों में गर्म हो गया है। भाजपा इस कानून को मुस्लिम समाज, खासतौर पर महिलाओं और पिछड़े वर्ग के हित में बता रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने घोषणा की कि इस विधेयक के पारित होने की तिथि 3 अप्रैल को वक्फ आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक समाज के बीच जाएगी और बताएगी कि कैसे यह कानून वक्फ संपत्तियों के सही इस्तेमाल की राह खोलेगा। कांग्रेस, सपा, डीएमके, राजद, एनसीपी और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने भाजपा पर मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने के लिए लाया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में मुस्लिमों की भलाई चाहती है तो उन्हें इस विधेयक को लाने से पहले मुस्लिम समाज से चर्चा करनी चाहिए थी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 65,000 पदाधिकारी और 38 लाख सदस्य इस मुद्दे पर मुस्लिम बस्तियों में अभियान चलाएंगे। ये बताएंगे कि कैसे अब तक वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया और कैसे यह संशोधन गरीब और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ बता रहा है, जबकि भाजपा इसे पारदर्शिता लाने वाला कानून कह रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में यह मुद्दा कितना असर डालता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए यूबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।